हर साल यहाँ नाग पंचमी पर पूजन होती रही है और ये ताला खोलने की मांग भी की जाती रही है। इस बार कुछ नौजवान लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कहा कि ये ताला खोला जाए। तो कलेक्टर ने एएसआई को भेजा। कलेक्टर से चूक वही हो गई, केवल जो एएसआई ने लिख के भेजा था बीजा मंडल मस्जिद, उन्होंने एस सच ज्यों का त्यों वो पत्र जारी कर दिया। किसी भी एंगल से मस्जिद नहीं है। आप देखें कि चारों तरफ मूर्तियां दिख रही हैं। बीजा मंडल स्मारक 1965 से एएसआई के संरक्षण में है। हिंदू लगातार ये दावा करते रहे कि ये जो जगह है ये विजय सूर्य मंदिर है, लेकिन यहाँ पर समय समय पर नमाज भी हुई है। और अभी हाल ही में जो कलेक्टर का एक पत्र आया जिसमें कि इसे बीजा मंडल मस्जिद टाइटल दिया, इसके बाद से एक विवाद खड़ा हो गया है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या भोजशाला की तरह बीजा मंडल पर भी आगे कोर्ट कचहरी तक रास्ता ये जाएगा। इन सब चीज़ों के इधर हमारे साथ इतिहासकार दो किताबें इन्होंने विदिशा के इतिहास पर लिखी हैं, गोविंद देवलिया जी, इनसे हम बात करते हैं और बीजा मंडल स्मारक के बारे में भी इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये विवाद जो खड़ा हुआ कलेक्टर के एक पत्र से हुआ, हालांकि उन्होंने एएसआई का हवाला दिया, तो विवाद क्या हुआ, पहले उस पर थोड़ा आप फोकस कीजिए सर। हर साल यहाँ नाग पंचमी पर पूजन होती रही है और ये ताला खोलने की मांग भी की जाती रही है। इस बार कुछ नौजवान लोगों ने एक ग्रुप बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कहा कि ये ताला खोला जाए। तो कलेक्टर ने एएसआई को भेजा कि ये ऐसी मांग है, इस पर क्या किया जाए। एएसआई ने अपना हवाला देकर और ये लिख दिया कि नहीं, आप तो ताला नहीं खोल सकता और आप तो लॉ एंड ऑर्डर बना के रखिए, जो प्रशासन का काम है। कलेक्टर से चूक वही हो गई, केवल जो एएसआई ने लिख के भेजा था बीजा मंडल मस्जिद, उन्होंने एस सच ज्यों का त्यों वो पत्र जारी कर दिया और वहाँ से जो विवाद शुरू हुआ। वो जो पत्र की कॉपी उन युवाओं को मिली जिन्होंने ज्ञापन दिया था, उनको तो आना ही था उसका जवाब। तो वहाँ से बस वो सबकी जानकारी में आई कि ये तो आज भी इनके रिकॉर्ड में मस्जिद लिखी हुई है। तो क्या ये एएसआई की गलती है कि वो इसे मस्जिद बता रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से गलती है, उनको सुधार होना चाहिए। अब वो सुमोटो पहल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते ये अलग बात है, पर वहाँ की, क्योंकि ये किसी भी एंगल से मस्जिद नहीं है। आप देखें कि चारों तरफ मूर्तियाँ दिख रही हैं। बताइए, अंदर जो ताले के अंदर जो मूर्तियाँ, उनके बारे में कुछ बताइए। अब यहीं से देख लीजिए, ज़्यादा जहाँ तक निगाह जाए, ये देख लीजिए क्या है। शिव की जलेरी है, ये जलेरी है। अंदर की तरफ शिवलिंग भी रखे हैं। तो कितने बड़े प्रमाण हैं। ये जितने स्तंभ हैं, स्तंभ पर देखिए आप, जो बेल बूटे जो सब बने हुए हैं, कई जगह कमल के फूल बने हैं जो कि हिंदू परंपरा में बनाए जाते हैं। ये स्पष्ट वो है। तो सर फिर एक, लेकिन जो इतिहास हमने पलटा देखा जाना, उसमें सर एक चीज़ ये भी आ रही कि यहाँ पर नमाज जो है, नमाज भी यहाँ पर पढ़ी जाती रही है 1942 से। हाँ, 1942 से केवल ईद की नमाज, रेगुलर नमाज नहीं। वो भी क्या हुआ था कि उस समय ईदगाह जो है नदी के उस पार थी, बेतवा नदी के उस पार। 42 में बहुत बड़ी बाढ़ आई तो नदी पार करना मुश्किल था। तो तत्कालीन सूबा साहब, उसमें कलेक्टर को सूबा बोलते थे, सूबा साहब से अनुमति मांगी तो उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। तो फिर वो यहाँ नमाज पढ़ने की जो परंपरा शुरू हुई, 1965 तक लगातार यहाँ नमाज पढ़ी जाती रही। और तभी से हिंदू संगठनों ने, और उन दिनों यहाँ हिंदू महासभा सक्रिय हुआ करती थी, उसने इस बात का विरोध करना शुरू किया और उन्होंने ये अपना दावा किया कि ये विजय मंदिर है, इसलिए इसको हिंदू संगठनों को सौंपा जाए। 65 में राजनीतिक रूप से डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका समाधान निकाला कि वो मुसलमानों के लिए एक शासन के व्यय पे ईदगाह चौराहा, आज उसका नाम हो गया है भोपाल रोड पर, वहाँ एक बड़ा विस्तृत जगह पर वो एक ईदगाह बना के दे दी और इस पूरे परिसर को एएसआई के अधीन कर दिया। तो मतलब 65 के बाद यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी गई। तो दूसरा सर, क्या मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि ये मस्जिद है? क्योंकि हमें अभी देखने को नहीं मिला। नहीं, आज तक कभी मुस्लिम पक्ष ने ये दावा तो नहीं किया। कल परसों भी जो यहाँ मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं, उनका ये दावा स्टेटमेंट आया था अखबार में कि हमें जो कि दूसरी ईदगाह मिल गई है और हम लोग सब स्वादर से यहाँ रहते हैं और हमारा इस पर कोई दावा नहीं है। फिर कल जरूर सुना है कि वो
कुछ दबाव कुछ लोगों को पड़ा होगा, तो कल वो कह रहे थे नहीं वो मेरा बयान नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, ये हो सकता है। पर तो अभी की स्थिति में बात करें, जो बात की जा रही है दोबारा सर्वे कराने की, जिससे कि जो मस्जिद टाइटल है वो हट जाए, कोर्ट भी जाने की बात हो रही है, आगे का कदम आप लोगों का क्या रहेगा? निश्चित रूप से लगता है कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ों का हल कोर्ट ही है। अयोध्या में भी कोर्ट जाने के बाद ही हल निकला, काशी में भी अभी अपन धार का देख रहे हैं। धार और ये जो कोर्ट जाने की वजह जो आपको लगती है वो एएसआई की गलती लगती है क्या? निश्चित रूप से उसी की वजह से ये नौबत आई कि जो मस्जिद शब्द लिखा, उसी वजह से तो ये स्थिति बनी कि इस पर ये सब होना पड़ रहा। और वैसे भी ताला खुलवाने के लिए कई दिनों से ये चर्चाएं थी कि अपन को ताला खुलवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, तो लगता है कि वो उस क्षण आ गया है कि अब जाना ही पड़ेगा। तो नीचे अगर देखें तो यहाँ जो कई स्मारक हम देख रहे हैं, कई मूर्तियाँ हैं, खंडित मूर्तियाँ भी, म्यूजियम भी है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये जितनी ये मूर्तियाँ हैं ये इसी परिसर में उत्खनन में निकली है। 1961-62 में जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था, उसी समय यहाँ भंडारकर साहब और वाकणकर साहब के नेतृत्व में खुदाई हुई, उत्खनन हुआ। ये दोनों देश के माने हुए पुरातत्वविद रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई। उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिखा भी है, उसी समय ये सब चीज़ें मिली थी, उनको व्यवस्थित जमा दिया गया। अच्छा, और सर इतिहास की बात करें तो क्या आपको लगता है ये जो जिसे आप विजय सूर्य मंदिर कहते हैं, ये किसने बनवाया, कब बनाई? ये 9वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा कृष्णदेव के के मंत्री थे वाचस्पति। उन्होंने मालवा विजय जब चालुक्य वंश ने प्राप्त की, तो मालवा विजय के उपरांत इस मंदिर का निर्माण किया। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें दक्षिण भारत शैली भी दिखती है। इसकी भव्यता, इसकी ऊंचाई जो बताई गई है 105 गज, ये दक्षिण में इतनी ऊंचाई होती है। अभी आप मीनाक्षी मंदिर देखें तो ये वाचस्पति ने इसको मालवा विजय के उपरांत बनाया, इसलिए विजय मंदिर नाम दिया गया। और इसमें चालुक्य वंश की इष्ट देवी होती है चर्चिका देवी, तो चर्चिका देवी का मंदिर बनाया, मूर्ति इसमें स्थापित हुई। ये वो पीछे सूर्य मंदिर भी बना हुआ था जो पूरा नष्ट हो गया। उसके बाद परमार वंश का शासन आया, धार में परमार वंश थे। परमार वंश पूरे मालवा में विस्तार हुआ, तो परमार वंश में नरवर्मन करके एक सम्राट हुए, उनके समय भी इसका विस्तार हुआ। बहुत सी मूर्तियाँ और ये सब जो है वो नरवर्मन के समय की भी इसमें उपलब्ध होती हैं, मिलती हैं। इसमें पहला तोड़ फोड़ का हमला इल्तुतमिश ने 1233-34 में किया और यहाँ तोड़ फोड़ की, पर स्थानीय नागरिकों और स्थानीय शासकों के प्रयत्नों से इसका पुनर्निर्माण हो गया। 1250 के आसपास ये मंदिर फिर खड़ा हो गया। 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इस पर हमला किया और फिर से तोड़ फोड़ की। ये 4-5 बार सिलसिला चलता रहा। फिर 1433 में दोबारा पूरा एक इतिहास है। तो सर क्या लगता है कि ज्ञानवापी, भोजशाला और अब बीजा मंडल यही दृश्य देखने को मिलेगा? कोर्ट कचहरी का दरवाजा आपको खटखटाना पड़ेगा? तो यही है, क्योंकि जिस तरह का हमारा संवैधानिक ढांचा है और जो भारतीय गणराज्य है, उसमें एक ही तरीका है कि कोर्ट से इसका फैसला कराया जाए। और कोर्ट से ही अयोध्या का मंदिर बन पाया, कोर्ट से ही ज्ञानवापी की फिर से खुदाई हो रही, भोज की धारशाला की, वो धार की भोजशाला की खुदाई हो रही है। तो उसी तरह से हमें लगता है वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इतिहासकार हैं, साफ तौर पर इन्होंने बताया कि चूंकि एएसआई ने जो टाइटल दिया मस्जिद, उसके बाद से विवाद खड़ा हुआ। ये वो जगह है जिसे विजय सूर्य मंदिर कहा जाता है। तमाम इसमें मूर्तियां भी हैं, कुछ खंडित मूर्तियां भी हैं, शिवलिंग भी हैं, और ये प्रमाण बताते हैं, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर ही था। राजा भोज जो थे उन्होंने इसका दोबारा निर्माण कराया था, उससे पहले भी ये मंदिर था, लेकिन बीच में से तोड़ा गया था। और ये वो ताला है जिसको खोलने की अनुमति हिंदू संगठन मांग रहे हैं। और अब इतिहासकार और हिंदू संगठन सबका ये कहना है कि इस ताले को खुलवाने के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, विदिशा।